नमस्कार, 12 बजे 12 खबर में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। हमारे साथ इस वक्त अखंड प्रताप राय राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, इंद्रवीर सिंह रायबरेली से और आदर्श गुप्ता हरदोई से। इसके बाद हमारे संवाददाता लगातार जुड़ते जाएंगे और अपने शहर की सबसे बड़ी खबर से आपको अपडेट करने का काम करेंगे। तो पहले अखंड प्रताप राय से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या स्थिति है और आज की क्या ताजा खबर है। जी राहुल, आपको बता दें दो महत्वपूर्ण खबरें हैं। पहली खबर पे आ जाते हैं, फिर उसके दूसरी खबर बात करेंगे। पहली खबर है मुख्य सचिव से जुड़ी हुई। मुख्य सचिव कल रिटायर होने वाले 31 जुलाई है और 15 दिन पहले प्रदेश सरकार ने, जो सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही थी, प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा था सेवा विस्तार के लिए। लेकिन अभी तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया या कोई भी जानकारी निकल करके सामने नहीं आ रही और इसकी संभावना भी बेहद कम रह गई है। जैसा कि आपने पहले बताया था कि उनको सेवा विस्तार नहीं मिल सकता है, पहले ही आपने बताया था उस बार कि सेवा विस्तार की संभावनाएं बेहद कम है और कुछ ऐसी ही होती हुई नजर आ रही है कि शायद जो चीफ सेक्रेटरी है मनोज कुमार सिंह, उनको सेवा विस्तार नहीं मिलेगा और अगर सेवा विस्तार नहीं मिलेगा तो कल वो रिटायर हो जाएंगे। इससे पहले केंद्र सरकार ने दुर्गा शंकर मिश्रा को 2.5 साल तक एक्सटेंशन दिया था, लेकिन बेहद करीबी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। लेकिन उसके बावजूद सेवा विस्तार की जो अटकलें लगाई जा रही थी, फिलहाल उस पर कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक की जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से सेवा विस्तार उनको नहीं मिलने वाला है। अब शाम में तस्वीर बदल जाए, कल देर तस्वीर बदल जाए तो अलग बात है। फिलहाल ऐसी स्थितियां बन रही है कि चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह को सेवा विस्तार नहीं मिलेगा और आपने 15 दिन पहले ही इस बात की पुष्टि भी की थी कि ये जानकारी अहम है और उनको सेवा विस्तार नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात इसमें 3 नाम है, जो 3 नाम निकल करके सामने आ रहे हैं, उनको चीफ सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। सबसे पहले नंबर पर है एसपी गोयल, दूसरे नंबर पर है देवेश चतुर्वेदी और तीसरे नंबर पर है दीपक कुमार। एसपी गोयल इस समय मौजूदा मुख्यमंत्री के एपीएस है, अपर मुख्य सचिव है और उनकी संभावनाएं प्रबल है क्योंकि सबसे ज्यादा दिनों तक, करीब 17 महीने तक का इनका कार्यकाल बचा है। वो जनवरी 2027 में रिटायर होंगे, तो ऐसे में उनकी संभावनाएं प्रबल है क्योंकि 1989 बैच के वो अधिकारी हैं। दूसरे नाम की अगर बात की जाए तो देवेश चतुर्वेदी की, वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है, उनका लेकिन कार्यकाल है वो बेहद कम है। उसके बाद दीपक कुमार का है। तो करीब 3 नाम है जो महत्वपूर्ण नाम है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रबल संभावना बन के आ रही है वो एसपी गोयल की बन के आ रही है क्योंकि सबसे ज्यादा कार्यकाल उन्हीं का बचा है। एक का 15 महीने का कार्यकाल बचा है और एक 2026 में ही रिटायर हो जाएंगे, करीब उनके पास बहुत कम समय। तो ऐसे में जो 3 प्रमुख नाम जो इस वक्त चीफ सेक्रेटरी की रेस में आगे चल रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम है एसपी गोयल का, जो सबसे अधिक संभावना जताई जा रही है कि शायद उनको ही उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की कमान मिल सकती है। राहुल, एक और खबर की बात करेंगे। मुख्यमंत्री ने एक निर्देश दिया है, सिंथेटिक दूध जो बना रहे हैं लोग, उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य जो विभाग है, खाद्य सुरक्षा विभाग, वो लगातार छापेमारी कर रहा है। बुलंदशहर में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का खुलासा हुआ था, बहुत नकली पदार्थ वहां पर मिले थे। एक जानकारी निकल करके सामने आ रही थी, जो सीमावर्ती इलाके हैं मध्य प्रदेश राजस्थान, वहां पर इस तरह की गतिविधियां हैं। तो तमाम टीमों को मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि आप लोग जांच करें वहां पर जाकर के और छापेमारी करें, क्योंकि जिस तरीके से सिंथेटिक दूध का उत्पादन हो रहा है और जो प्रोडक्ट है वो जितनी उत्पादन है उससे कहीं ज्यादा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। तो इसको लेकर के जो सिंथेटिक दूध है, पनीर है और जो तमाम उससे जुड़े हुए घी हैं, उसको लेकर के सीएम योगी एकदम तटस्थ नजर आ रहे हैं और अधिकारी को निर्देशित किया है कि ऐसे पदार्थों के ऊपर जो तमाम हमारी एजेंसीज है, खाद्य सुरक्षा विभाग है, इनको पैनी नजर बनाए रखनी चाहिए और जो भी इस तरीके काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। राहुल जी, बिल्कुल है, ये बात तो सही है, कार्रवाई तो होनी चाहिए। लेकिन एसपी गोयल की जो बात आप कर रहे थे, उनकी संभावना प्रबल इसलिए भी है क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में हो सकता है कि चुनाव भी संपन्न हो जाए, है ना भाई। मार्च में तो डिक्लेयर हो जाता है रिजल्ट और शपथ समारोह वगैरह हो जाता है, तो इनकी सब प्रबल संभावना लग रही है। अब देखिए, मुझे कहीं से जानकारी हुई थी अखंड प्रताप राय, इसीलिए मैंने उस वक्त बताया था कि इनको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। चूंकि इसके पहले भी एक्सटेंशन और बार बार एक्सटेंशन थोड़ी मिलता है, दूसरे अधिकारी भी होते हैं, क्यू में होते हैं, पंक्ति में होते हैं। जाहिर सी बात है, हर किसी का सपना होता है कि वो डीजीपी बन जाए, क्योंकि बहुत सारे ईमानदार ऑफिसर डीजी होकर रिटायर हो जाते हैं, उनके पीछे पी नहीं लग पाता है। अब डीजी होमगार्ड हो जाते हैं लेकिन डीजीपी नहीं बन पाते। ऐसे कई बड़े आईएएस ऑफिसर, ईमानदार आईएएस ऑफिसर, जिनका बेदाग करियर रहा है, कि एक्सटेंशन की वजह से वो मुख्य सचिव नहीं बन पाते। जैसे एक समय रुतबा हुआ करता था ना, कि अगर आप लखनऊ के एसएसपी हो गए, गाजियाबाद के एसएसपी हो गए, नोएडा के एसएसपी हो गए, तो एक रुतबा हुआ करता था।
आईपीएस ऑफिसर में इसका हनक होता था कि भाई उसकी पोस्टिंग लखनऊ में बतौर एसएसपी, तो हर कोई चाहता है कि वो अपने जीवन में एक बार मुख्य सचिव बन जाए अगर अच्छे से ड्यूटी किया है तो। थैंक यू सो मच आपका। इंद्रवीर, आपके यहाँ से क्या बड़ी खबर है आज की? देखिए राहुल, सबसे बड़ी खबर हमारे पास है कि हमारे यहाँ तहसील सदर क्षेत्र में जो है एक बैनामे हुए थे कुछ, और वो बैनामे जो है डीएम हर्षिता माथुर और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रफुल्ल कुमार शर्मा ने उससे जो है डीएम के आदेश से उस बैनामे के क्रॉस चेक करवाए हैं। क्रॉस चेक के बाद हमारे पास एक गाइड भी, अगर हम कहेंगे, अगर वो सुनेंगे तो डीएम एसडीएम प्रफुल्ल कुमार शर्मा ने क्या कहा है उसके पूरी विश्लेषण में, क्योंकि 14 बैनामे ऐसे हुए थे राजस्व के खिलाफ जाकर के, और उस पर पैनी नजर जो है बनाए हुए थे राजस्व की टीम और खासकर डीएम हर्षिता माथुर ने, क्योंकि कई तरीके से ऐसी संलिप्तता थी, क्योंकि लगभग इन 14 बैनामों में 1.5 बीघे की जमीन ऐसी थी जो मेन ठीक ठाक जमीन थी, और वो 14 बैनामे निरस्त किए हैं राजस्व के टीम ने एसडीएम के नेतृत्व में डीएम के आदेश से। तो एक उसके हमारे पास बाइट भी है, हम चाहेंगे एक बार अगर बाइट हो तो प्लीज एक बार। सर, सदर तहसील प्रशासन के द्वारा कुछ कार्रवाई करी गई है, क्या है मामला? आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में तहसील सदर द्वारा समय समय पर भूमाफियाओं को कार्रवाई की जाती है। इस क्रम में एससी टू नॉन एससी के कुछ बैनामे संज्ञान में आए थे, जिसे न्यायालय द्वारा नियमानुसार निरस्त कर दिया गया है। काटा संख्या 16 और काटा संख्या 41 जो ग्राम हरचंदपुर में स्थित है, वहाँ पर कुछ बैनामे किए गए थे। 14 बैनामे ऐसे पाए गए और इनको नियमानुसार एससी टू नॉन एससी में इनको निरस्त कर दिया गया और सरकार ने इसको नहीं किया गया। कितने की लागत के थे? इसकी अभी मूल्यांकन मेरे पास नहीं है एग्जैक्टली। सर, लगभग जमीन कितनी रही होगी? जमीन लगभग कितनी रही होगी? लगभग 1.5 बीघे जमीन है, उसको देख पाएंगे। हाँ बताइए राहुल, देखा जैसे एसडीएम ने बताया कि एससी बनाम नॉन एससी का जमीन था, और इसमें जो है जाकर के जब भू माफियाओं के खिलाफ शिकायत हुई थी, 14 बैनामे निरस्त किए हैं। और ये सबसे बड़ी बात, हमने जाकर के जो सब रजिस्ट्रार है उनसे भी बहुत पहले इस टॉपिक पे बात करी थी कि फर्जी बैनामे आखिर हो कैसे जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और इससे अब खैर जो है अभी 2 दिन पहले मीडिया से रूबरू हुए सब रजिस्ट्रार विजय पाठक जी हमारे यहाँ, और जब उन्होंने जानकारी दी तो उन्होंने ये बताया कि अब कुछ ऐसी सिस्टम प्रणाली जो है राजस्व निबंधन कार्यालय लगाएगा, जैसे सबसे पहले तो आधार कार्ड के साथ साथ अब पैन कार्ड कंपलसरी होगा, पैन कार्ड के साथ साथ ओटीपी जाएगा, और ऐसी कई 3-4 ऐसी प्रक्रिया है जिससे कुछ हद तक हम फर्जी बैनामों पे कंट्रोल कर पाएंगे। और जो ये हुए हैं 14 बैनामे, मेन हरचंदपुर सदर तहसील के अंतर्गत है, जिसमें एससी बनाम नॉन एससी के तहत ये 14 बैनामे निरस्त हुए हैं। लगभग 1.5 बीघे की जमीन थी, एग्जैक्टली अमाउंट नहीं पता, लेकिन 1.5 बीघे का मतलब 14 बैनामे अगर हुए तो ठीक ठाक सर्किल रेट के हिसाब से ठीक ठाक अमाउंट के ये प्लॉट रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये राजस्व की टीम ने बड़ा एक कारनामा कर दिखाया है कल की डेट में कि 14 बैनामे निरस्त करने का आदेश दिया है डीएम के नेतृत्व में, और एसडीएम प्रफुल्ल कुमार शर्मा ने ये आदेश दिया है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका इंद्रवीर, इस खबर को अपडेट करने के लिए। आदर्श गुप्ता, हरदोई से कौन सी खबर है आज की बड़ी? देखिए राहुल जी, आज हम हरदोई की खबर को बताना चाहेंगे। फुरसा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता है सुभाष पाल जी, उनकी संपत्ति को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुर्क कर ली गई थी यहाँ पर, और अभी 2 दिन पहले उनके गोदाम जो कुर्क की गई संपत्ति में जो गैस गोदाम थी उसमें करीब 600 सिलेंडर गायब हो गए हैं, जिसका अभी पूरे 72 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। कहीं ना कहीं देखा जाए ये पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है राहुल। और बताना चाहेंगे कि जो संपत्ति को कुर्क किया गया, यहाँ जो पुलिस गश्त पर होती है उस पुलिस की भी कहीं ना कहीं पर एक लापरवाही दिखाई देती है कि जो 500 से 600 सिलेंडर गायब हुए हैं और उसका अभी तक कोई पता नहीं चला है। और हम बताना चाहेंगे कि सरकार बनाम सुभाष पाल मामले धारा 14(1) के तहत ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई थी। जी राहुल, और दूसरी खबर हम आपको ये बताना चाहिए, आज हरदोई जनपद के महाराज सिंह पार्क में 151 बर्फ की सिल्लियों से बर्फानी बाबा की सिल्ली बनाई जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर जो आयोजक उनसे बात करेंगे, वो क्या है पूरा मामला। जी, क्या है मामला सर? ये बाबा बर्फानी की यहाँ की 151 सिल्ली से बन रही है, और गोला कानपुर से आए हुए कलाकार हिम शिवलिंग तैयार की जा रही है।
रात्रि 2 बजे तक अनुमति सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई है और शाम का ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट न्यायालय का उसी के आधार पर कार्यक्रम रात भर चलेगा। तो यहाँ पर जो है एक भक्ति का कार्यक्रम भी चल रहा है क्योंकि, और यही से हम लाइव कर रहे हैं। तो राहुल जी कहीं ना कहीं सरकार, अगर हम यहाँ प्रशासन की बात करें तो जो सुभाष पाल जो कांग्रेस पार्टी के नेता है, उनकी संपत्ति को सीज कर दिया गया और सीज करने के बाद उसमें जो 600 सिलेंडर को चोरी हुई है, अभी तक उसका पता नहीं चला है। ये प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जी राहुल, धन्यवाद आदर्श, इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपने अपडेट किया। अपूर्व पाठक हमारे साथ जुड़े हैं। अपूर्व, राजधानी की खबर तो पता चली, लेकिन प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से क्या खबर है? आज की बड़ी खबर क्या है? बिल्कुल राहुल, मैं बताना चाहूंगा कि झूलन उत्सव के साथ साथ अब रामलला अपने झूले में विराजमान हो चुके हैं, क्योंकि अब दिव्य दर्शन दिया जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से सावन का महीना चल रहा है और रामलला अपने चारों भाइयों के साथ चांदी के झूले पर विराजमान होकर राम भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब से रामलला अपने जो है झूले पर विराजमान होकर दर्शन दे रहे हैं, तब से एक खास बात मैं बताना चाहूंगा कि अयोध्या जिले में बारिश की शुरुआत हो चुकी है। बारिश की फुहारें लगातार, अभी मैं आपको पहले 2 दिन पहले जब मैं लाइव आया था तो आपने देखा था कि किस तरह से चिलचिलाती धूप के बीच मैं आपको लाइव देता हुआ नजर आया था। लेकिन रामलला के अपने जो है झूले में विराजमान हो जाने के बाद देखिए इस समय मौसम देखिए, हल्की हल्की फुहार बारिश लगातार 24 घंटे हो रहा है। ये मान के रखिए कि घर से निकलना नहीं हो रहा। अगर घर से मात्र अगर 2 से 2.5 किलोमीटर आप जाइए तो कायदे से आप भीग सकते हैं। ये कंडीशन अयोध्या में दिखाई दे रही है। जी, चलिए, अच्छी बात है, ये प्रभु श्री राम की महिमा है, इस पर बात करने के बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से अपडेट करने के लिए। कल फिर इसी वक्त इसी चैनल्स पर, यानी इसी प्लेटफॉर्म पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।